हेलो दोस्तों, आज हम ऑपरेशन देखेंगे रियल नंबर के। तो ऑपरेशन क्या होता है? देखो, मैथमेटिक्स के अंदर ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है। तो रियल नंबर के अंदर भी हम किन की बात करेंगे? रियल नंबर के अंदर इनरैशनल नंबर की बात करेंगे। ठीक है। ये इरेशनल नंबर भी रियल नंबर के अंदर आते हैं। इरेशनल नंबर्स की बात करेंगे। ठीक है। तो इनरेशन नंबर में मान लेता हूँ मेरे पास दो इनरेशन नंबर है, एक है रूट ए और एक है रूट बी। ठीक है। और इनके ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। रूट ए अलग है, रूट बी अलग है। तो इनके बीच में देखेंगे। सबसे पहले एडिशन करके देखते हैं। तो अगर मैं रूट ए प्लस रूट बी करूँ, है ना, पहला हमने किया रूट ए प्लस रूट बी करूँ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? रूट ए प्लस बी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते ऐसे। ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसके अंदर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू जो है अलग अलग आएगी। ठीक है। और ये प्रूव भी कर सकते हैं हम कि ये दोनों कभी इक्वल नहीं होते। अगर रूट ए प्लस रूट बी है तो उसको हम कभी भी रूट ए प्लस बी नहीं लिख सकते। ठीक है। देखो कैसे प्रूव कर सकते हैं। पहला तो है पुट करके देख लो वैल्यू। वैल्यू ऐसी पुट करो कि दोनों तरफ क्या हो, मुझे जो रिजल्ट है वो आराम से मिल जाए। जैसे मैं पुट कर लेता हूँ, एक ही जगह क्या पुट करता हूँ, 5 पुट कर देता हूँ और बी की जगह 4 पुट कर देता हूँ। ठीक है। जब मैं एक ही जगह 5 पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट 5। और बी की जगह अगर मैं 4 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा रूट 4। और अंदर क्या हो जाएगा इसके रूट के अंदर, ये जब मैं ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा तो रूट 5 + 2 आएगा। ठीक है। अभी राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है तो ये राइट हैंड साइड के भी इक्वल होना चाहिए। राइट हैंड साइड निकालूंगा तो वो भी रूट 5 + 2 आनी चाहिए। तो एक ही जगह अगर मैं 5 डालूं और बी की जगह 4 डालूं तो ये रूट 9 आ जाएगा, जो 3 आ जाएगा। राइट हैंड साइड तो 3 आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, रूट 5 + 2। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। तो ये वाली जो एडिशन होता है तो हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है। एक सिंगल रूट में डिपिक्ट नहीं कर सकते। और इसका एक और तरीका है, स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड। ठीक है। बोथ साइड क्या कर लो, स्क्वायरिंग कर लो। अब मैं क्या करता हूँ, क्या हम इक्वल टू के मतलब अगर दो इक्वेशन इक्वल है तो दोनों तरफ सेम सेम ऑपरेशन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन प्लस या डिवीजन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। प्लस माइनस करने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम सेम नंबर को कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो स्क्वायर कर दिया मैंने, रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा इस तरफ, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी जो आपने 8th में पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी है तो बहुत बुरी बात है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A² प्लस B² प्लस 2AB। ठीक है। तो इधर रूट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा रूट ए का स्क्वायर प्लस में रूट बी का स्क्वायर प्लस में 2√a × √b। और इधर से क्या होगा, इधर से तो ये से रूट से कट जाएगा। ठीक है। क्यों कटता है? क्योंकि a प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट 2 का मतलब होता है पावर आधी और इसका मतलब है पावर 2, तो ये इससे कट के 1 दे देता है, तो a प्लस बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो जब मैं यहाँ से उसी तरह इधर भी रूट जो है स्क्वायर से कट जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं रूट स्क्वायर से कट जाता है, कटता नहीं है। ठीक है। ऐसे डिपिक्ट करके ये रूट जो है हट जाता है। ठीक है। क्योंकि ए की पावर को भी हम, रूट का मतलब होता है पावर आधी और इसका मतलब है पावर 2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 1/2 को जब इससे मल्टीप्लाई करें तो ए ही आ जाएगा। ए इधर उसी तरह बी हो जाएगा प्लस 2√a × √b। क्या ये ए प्लस बी के इक्वल है? तो ए प्लस बी तो इधर भी है इधर भी है। ठीक है। लेकिन ये 2√ab के कारण क्या करता है, गड़बड़ा जाता है। ठीक है। तो इसीलिए क्या नहीं हो सकता, दोनों क्या नहीं होती, ये दोनों सेम नहीं होती। ठीक है। रूट ए प्लस रूट बी को रूट ए प्लस बी के इक्वल नहीं कर सकते। ठीक है। ऐसा करेंगे तो गलत हमारे पास चीज़ें आएंगी। ठीक है। उसे दूसरी ऑपरेशन देखते हैं जो है सब्ट्रैक्शन। तो अगर मैं रूट ए माइनस रूट बी करूँ और इधर क्या कर दूँ, रूट ए माइनस बी, सिंगल रूट में इन दोनों को फिर रिपीट कर दूँ, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? तो इस बार भी नहीं होंगे। ठीक है। और फिर से वही करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। ठीक है। तो पता चल जाएगा तुम्हें, जब तुम इधर स्क्वायर करोगे तो आएगा a प्लस बी माइनस 2√a√b, इधर आएगा a माइनस बी। देखो इधर a माइनस बी। ठीक है। तो इधर a प्लस बी है, इधर है a माइनस, बिल्कुल ही अलग चीज़ है। ठीक है। और -2√a भी और है। ठीक है। तो दोनों अलग आएंगे। अब पुट करके भी देख सकते हो, पुट कर लो जैसे मैंने ऊपर किया था, a को 5 और b को 4, तो पुट करेंगे तो a आ जाएगा रूट 5, बी आ जाएगा 2। तो राइट हैंड साइड अगर हमारे पास
5 - 2 है लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास। तो राइट हैंड साइड, ये वाली साइड कितनी आनी चाहिए, राइट हैंड साइड आनी चाहिए 5 - 4 रूट के अंदर, जो कि 1 आ गई। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो ये दोनों ऑपरेशन जो है अगर हम ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाते हैं। रूट ए माइनस रूट बी को अगर तुमने रूट ए माइनस बी सिंगल में लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। जैसे रूट ए प्लस बी को रूट ए प्लस बी लिख दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों गलत हो जाएंगे। अगला देखते हैं हम क्या देखते हैं। अगला अगला है एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। ठीक है, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन। तो रूट ए इंटू रूट बी अगर मैं कर दूँ तो क्या आएगा हमारे पास, तो रूट ए भी लिख सकते हैं, हाँ इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। तो इधर मैं क्या कर सकता हूँ, रूट ए इंटू रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, दूसरी तरफ रूट ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, रूट ए का होल स्क्वायर इंटू रूट बी का होल स्क्वायर अलग अलग कर सकता हूँ, और इधर हो जाएगा रूट ए बी का होल स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर और रूट कैंसल आउट हो जाएंगे, कैसे होते हैं ऊपर देख लिया, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, ये पूरा रूट ए बी, देखो ए बी और इक्वल टू ए बी आ गया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पुट करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि तुम ए की जगह क्या डाल दो 4 और बी की जगह क्या डाल लो 9, तो देखो क्या आंसर आएगा। तो इधर देखो सबसे पहले ये वाली साइड को सॉल्व करो जो है लेफ्ट हैंड साइड। तो इस जगह रूट 4 इंटू में रूट 9 जो हो जाएगा 2 इंटू में 3 जो हो जाएगा 6। ठीक है, उस अब राइट हैंड साइड सॉल्व करो जो हो जाएगा ये, तो रूट 4 इंटू 9। ठीक है, ये हो जाएगा 9 4 जब क्या होता है 36, रूट 36 किसका किसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर है 6 का। ठीक है, तो इसे हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं रूट को, तो रूट से फिर कट जाएगा। ठीक है, तो 6 आंसर आ जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोबारा क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी को एक सिंगल रूट में डिपिक्ट कर सकते हैं, रूट ए बी। ठीक है, डिवीजन में देखते हैं, चौथा क्या बचा है, डिवीजन। तो रूट ए अपॉन रूट बी को रूट ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहला वही तरीका, स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सेम ऑपरेशन करते हैं। अगर इक्वल टू के उधर भी उधर तो कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता स्टेटमेंट में। ठीक है, या इक्वेशन में देखो ये करेंगे तो क्या होगा, रूट ए अपॉन रूट बी का होल स्क्वायर, इधर रूट ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रूट ए का होल स्क्वायर अपॉन में रूट बी का होल स्क्वायर, इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको रूट ए अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख दो। इससे तो रूट कट जाएगा, इससे रूट कटेगा, इससे रूट कटेगा, ए अपॉन बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए अपॉन बी के। ठीक है, तो देखो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, पुट करके भी कर सकते हो, पुट कर दो इधर ए और बी की कुछ वैल्यू पुट कर दो तो उससे भी सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि अगर मैं रूट ए प्लस रूट बी लिखूँ तो रूट ए प्लस बी उसे नहीं लिख सकते। ठीक है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में भी रूट ए माइनस रूट बी लिखो तो उससे सिंगल रूट में डिपिक्ट नहीं कर सकते, रूट ए माइनस बी नहीं लिख सकते। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं, अगर रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी करूँ तो उसे रूट सिंगल रूट के अंदर ए इंटू बी लिख सकते हैं। और डिवीजन में रूट ए अपॉन अगर डिवाइड करो रूट बी से तो उसे भी सिंगल रूट में डिपिक्ट कर सकते हैं, रूट ए अपॉन बी, तो सेम ही रिजल्ट मिलेगा। तो इन दोनों कर सकते हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते।